सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। आज हम शिकारपुर शहर की एक और दरबार शरीफ पीर अब्दुर्रहमान मस्त रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर है। तो इनके मुतालिक हम मालूमात लेते हैं, अंदर मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं ताकि ये हमें मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी करते हैं, इसाले सवाब भी करते हैं और इनके मुतालिक पूछते हैं कि ये कौन सी बुजुर्ग है और इनकी ज़िंदगी के हालात भी पूछने की कोशिश करें। आइए मज़ार शरीफ जी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साईं अब्दुर्रहमान मस्त रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ के कुर्ब में हाजिर हैं और इनके मुतालिक हम पूछते हैं जावेद अहमद भाई जो इन्हीं की औलाद में से, इनसे पूछते हैं कि ये हमें बताएं कि साईं अब्दुर्रहमान मस्त बाबा जो हैं ये किनके मुरीद थे और इनकी ज़िंदगी के मामला जो है वो कैसे थे, इनकी कोई ज़ाहिरी ऐसी किरामत जो लोगों तक पहुँची हो और इसकी वजह से इनकी मज़ार शरीफ माशाल्लाह बनाई गई है। तो इनके मुतालिक हमें ये बताएं और ये भी बताएं कि मज़ार शरीफ पर आने का कोई आसान रास्ता भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद जोखियो है। मैं हज़रत बाबा मस्त अब्दुर्रहमान का पड़पोता हूँ। ये हज़रत बाबा मस्त अब्दुर्रहमान की मज़ार है और बराबर में उनके बेटे साईं अब्दुल्ला की है। मैं उनका पोता और इनका पड़पोता हूँ। जी साईं जो हैं बेसिकली जो पहले शुरू में थे तो साईं पहले करते थे, गवर्नमेंट जॉब होती थी साईं पोस्ट ऑफिस में। फिर वहाँ से साईं जो है अल्लाह ताला के साथ उनका रुजू हुआ तो साईं ने फिर वो जॉब पे जाना फिर छोड़ दिया। फिर हमारे घर में अपनी गाय और भैंसें वगैरह होती थी तो साईं वो फिर लेके जाते थे चराने के लिए। तो वहाँ पे चराने जाते थे तो बस खामोश में बैठे हुए अल्लाह ताला का जिक्र वगैरह करते रहते थे। तो वहीं से फिर साईं को जो है इशारा मिला। फिर वहाँ पे होके ये साईं का अपना कमरा होता था, साईं बैठे होते थे यहीं पे अल्लाह ताला का जिक्र वगैरह करते थे, अस्कार वगैरह यहाँ भी करते थे। तो यहीं पे उन्होंने अपने आप को जो है ना कमरे में और घर में बंद कर दिया। घर से बाहर वगैरह आना जाना उनका तकरीबन जो है वो खत्म हुआ, वो नहीं जाते थे। ऊपर इनका घर के ऊपर ही कमरा होता था, एक वहाँ पे बैठे होते थे फिर यहाँ पे आते थे। अच्छा, दोनों कमरों में साईं जो है ना बैठे रहते थे, वहीं पे जिक्र अस्कार करते रहते थे। तो साईं जो है साईं को जो इशारा मिला और जिस तरीके से ये सारा फेज शुरू हुआ तो साईं बैठे हुए थे अपने कमरे में। एक साईं के पास एक आदमी आए थे साईं अब्दुल रज़ाक शाह, वो बैठे हुए थे वहाँ पे साईं लाल शहबाज कलंदर के पास। लाल शहबाज कलंदर के मुरीद थे साईं अब्दुल रज़ाक शाह साहब। तो वो अपनी मन्नत के लिए साईं के पास गए हुए थे दरगाह पे। तो वो बताते थे कि वो ख्वाब में थे, उनको साईं लाल शहबाज कलंदर ख्वाब में आए और उनको साईं ने ख्वाब में बताया साईं के बारे में, साईं अब्दुर्रहमान मस्त बाबा के बारे में, कि आप इनके पास जाएं और इनसे जाके मिलें और इनको मेरा जो है ना एक मैसेज जो है वो कन्वे करें। तो वो साईं फिर वहाँ से आए सेवन शरीफ से यहाँ पे घर पे। साईं का उस वक्त दरवाज़ा वगैरह बंद होता था, दुआ आम वगैरह फेज के लिए नहीं होता, साईं अपने कमरे में होते थे। तो दरवाज़ा जब किया नॉक तो साईं ने कहा कि मुझे साईं से मिलना है। तो घर से कहा गया कि साईं किसी से मिलते नहीं है, वो कमरे में बैठे होते हैं, वो नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे मिलना है, 2 मिनट ही मुझे दें, मुझे साईं से मिलना है और साईं से एक बात करनी है। तो घर वालों ने कहा ठीक है। तो फिर इसी दरवाजे से साईं अब्दुल रज़ाक शाह आए और साईं यहाँ पे बैठे हुए थे अपने कमरे में। साईं ने आके फिर साईं अब्दुल रज़ाक शाह ने साईं मस्त बाबा के कान में आके कुछ बात कही, किसी ने ना सुनी। साईं ने भी फिर उनके कान में कोई बात कही
और फिर वो साईं अब्दुल रज़ाक शाह बाहर चले गए और उस दरवाजे से दूसरे दरवाजे के घर के दरवाजे से आए और साईं के बेटे साईं अब्दुल्ला को आके कहा कि आप जो है अब ये दरवाज़ा खोल दें घर का। साईं जो है बहुत बड़ी हस्ती है, अब आपके घर में यहाँ पे लोग आएंगे, आया करेंगे, ये आपका घर जो है अभी ये दुआ का दरवाज़ा है, लोग आएंगे यहाँ से फैज़ लेंगे। और इसी तरीके से जो है ना ये पूरा एक सिस्टम साईं का चलता रहा। हम तो जब ये साईं थे तो हम इस दुनिया में थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे, तो हम पैदा हुए हैं तो उसके बाद जब अकल संभाली है तो लोगों से बहुत सारे साईं के करामात जो है हमने सुनी है, बहुत ज्यादा सुनी है। जैसा कि हमने सुना है कि शिकारपुर की एक बुजुर्ग शख्सी है गाजी गुलाम शाह मस्त माड़ी वाले जी, वो भी अक्सर मस्त बाबा से मुलाकात के लिए आते। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके आने के बारे में जब सुना है कि आप जब कर्नल गेट पे पहुंचते थे मस्त बाबा जो है पहले से ही तैयार होते बिल्कुल, थे बिल्कुल। कि गाजी गुलाम शाह मस्त आ रहा है तो उसकी ताज़ीम के लिए आप खड़े हो जाते थे। बिल्कुल ये यही अल्लाह वालों का तरीका है कि ये बुजुर्गों को पहचानती है। अच्छा हमें ये बताएं कि मज़ार शरीफ पर आना हो तो कोई आसान रास्ता बता दें ताकि हमारे देखने वाले जो है वो भी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दें, बुजुर्गों की बरकत बिल्कुल। हासिल करें। ये बताने से पहले एड्रेस वगैरह पता, उससे पहले मैंने जो आपने बात की कि साईं खड़े हो जाते थे एहतराम में ही पहले से, तो साईं जो है मुरीद हुआ करते थे। पूरे हमारा जो खानदान है रानीपुर वाले जो सैयद है ना वो साईं वाले उनके मुरीद हुआ करते थे। तो साईं वालों को जब पता चलता था कि मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो साईं यहाँ से निकल के खुद ही वहाँ पे खड़े हो जाते थे, पहले ही सब देते थे साईं जा कह रहे हैं, तो साईं पहले ही उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। यानी मैसेज उनको वहां से मिल जाता था, लाइन मिली हुई थी, जो हम इस जमाने में कहते हैं ब्लूटूथ या ये वो, तो उस जमाने में भी वो था। तो दूसरी बात ये कि साईं के दरगाह पे आने के लिए बहुत आसान है एड्रेस के। शिकारपुर में जब आते हैं तो वहां पे किसी को भी शिकारपुर में मेन बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में आके हम कहेंगे मोहल्ला मेहर शाह कुबो आगे है, उससे पहले मेन रोड पे साईं की दरगाह है। बाहर नाम भी बोर्ड भी लगा हुआ है हजरत बाबा मस्त अब्दुल रहमान के नाम से, तो आसानी से बंदे जो भी हैं वो आ सकते हैं दुआ के लिए साईं के पास। आज हमने आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाई अब्दुल रहमान मस्त का, तो आपको अर्ज़ है कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी हमारे इस चैनल को भी फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, फेसबुक पर भी लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप आगे शेयर करेंगे दूसरों तक।